भाई सब्र करें भट्टी साहब, तो लिहाजा उन्हें भी सब्र करना तहरीक इंसाफ वालों को और इमरान खान को आप जाते हैं कानूनी हेयरिंग्स पे भी, आप जाके पलविशा साहिबा पीपल्स पार्टी का ये पैगाम दे दें इमरान खान को, बेटा आप सब्र करो, क्योंकि आप जंजीर की तरफ खुद खींचे चले जा रहे हैं। तो ये डोर कोई खींचे तो ये किसी और चला जाओ, वो गाना था ना एक बड़ा मशहूर। और दूसरा जो मुझे पता चला ना, ये खुदा का शुक्र अदा करें भट्टी साहब, जो मुझे कियानी साहब और पलविशा साहिबा की बात से पता चला, शुक्र करें इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लग गया, शुक्र करें कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, शुक्र करें कोई गैर कानूनी का अदालतें काम कर रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें इस मुल्क में मार्शल लगते रहे मेरे भाई। किस दुनिया में बैठे आप, बहुत ही नाशुक्री कौम है भाई आप तो भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि दोनों मेरे काबिल एहतराम हैं, दोनों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अभी उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया, तो एक और भी सुनते जाइए। पलवशा साहबा, हज़रत अली का कौल है कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है, वाह, एक्सपोज हो जाता है। इक़्तिदार, पलवशा साहबा, इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। दौलत तो मिली ही नहीं आज सेनेटर साहिबा को, 5 लाख हो गए हज़रत दौलत आज ही मिली है। और एक और सुनिए, जी जी, एक और सुनिए, कामरान भाई बात करने दीजिएगा, मेहरबानी आपकी, एक और सुनिएगा। और एक और सुनिए पलवशा साहबा के हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि मुआशरा कुफर के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ नहीं। क्या आपने मिस एडवेंचर में कोई कमी कर दी अभी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने मिस एडवेंचर में कमी कर दी है। ये गैर मुस्तहकम पाकिस्तान क्यों है? ये गैर मुस्तहकम पाकिस्तान इसलिए है कि आपकी बारियां लगी हुई हैं, आपने हम तबाह कर दिए, हमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये जो बारियां हैं, जो हुकूमत, कब हमारा, आपके आने से पहले तो हमारा मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं था, हम तो कर्जे देने वालों में से थे, हम तो मदद करने वालों में से थे। आप आए हैं तो हमारा सवा सत्यानाश हो गया। 26वीं आईनी तरमीम, पीपल्स पार्टी हुकूमत में क्यों नहीं है? हुकूमत में है। 26वीं आईनी, जरदारी साहब क्यों बैठे हुए वाने सदर में अगर हुकूमत में नहीं है? तो यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों बैठे हुए चेयरमैन सेनेट अगर हुकूमत में नहीं है? भाई आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, आप इस पर फख्र करेंगे? बेनज़ीर भुट्टो होती तो वो ये करती, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होती तो कर ही लेती, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आपने कर दी, पीका एक्ट आप हम पे ले आए, नैब तरमीम आपने कर दी, इलेक्शन एक्ट तरमीमें कर दी, भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, आप आ गए 35-40 साल बाद, और जो आज लोगों को फेयर ट्रायल नहीं मिले उस पर आप चुप हैं। आप तो बड़े चैंपियन थे, कहाँ है आज बुनियादी इंसानी हकूक? कहाँ है आज चादर चार दीवारी का तकद्दुस? कहाँ है? शाह महमूद कुरैशी पता है पलवशा साहबा क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे अपनी कब्र की कसम, मैं बेकसूर हूं। कोई इतनी बड़ी कसम उठा सकता है? आपने कभी उनके हक के लिए आवाज उठाई है? वो तो आपकी पार्टी में भी रहे हैं। ठीक है, क्विकली भट्टी साहब, मुझे बाकी का जवाब भी लेना है, आपका पॉइंट आ गया बड़ा। जी जी, दूसरा मेरे भाई ने कहा, भाईजान बिल्कुल ठीक, जो कुछ आपने मिसालें दी जुडिशरी की वो काबिले मुजम्मत मिसालें हैं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन पूरी मिसालें दिया करें। जस्टिस कयूम, भाईजान कितनी सजा देनी है? ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, भैया आगे लेके चलना है क्विकली आएंगे। बिलाल क्या साहब, सिर्फ एक दो जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले। फाइज इसा उमर अता बंदयाल जाएंगे, फाइज इसा काजी आएंगे, जब नवाज शरीफ वापस आ गया, वही हुआ। हमजा शहबाज को छुट्टी वाले दिन सर पॉइंट आ गया, ये तारीख आ गई। बिलाल क्या साहब, लोगों को साहब, ये कोई अच्छा माहौल नहीं है जिसमें साहब मैं जवाब दे दूं। साहब क्विकली आप कर दें पहले, फिर क्या नहीं साहब जी। देखिए, मैं भट्टी साहब की दोनों बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन जो कुफर का निज़ाम जो है वो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, बेशक ये बरहक है, और इसलिए इमरान का निज़ाम नहीं चला। इस बात को चाहे भट्टी साहब दिल से माने या ना माने, जुल्म उस वक़्त भी करके वो खुश होते थे, और इसमें लोगों को जेलों में डालकर, मुंह पर हाथ फेर कर, उनके एसी उतार कर, उनके कमरों में घुस कर वो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते थे। लिहाजा हज़रत अली की ये जो कॉल है इसमें कोई शक नहीं, ये इमरान खान के दौर में भी सादिक आता है, बिल्कुल ठीक है, एग्री विद यू। मिलने पर इंसान बेनकाब, इक़्तिदार और दौलत मिलने पर इंसान बेनकाब होता है, ये बात भी बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल सच है। इसी तरह इमरान खान साहब भी बेनकाब हुए, लेकिन फिर भी चूंकि उनके मुश्किल दिन हैं, मैं इसे
और किसी की मुश्किल पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि ख़त लिखने से ये कॉल्स देते हैं वो नाकाम कॉल से, ये अब हालात और मामलात चूँकि उनके हक़ में नहीं हैं, इसलिए सब्र इस्तकामत के साथ जेल काटना भी अजीम लीडरों की एक निशानी होती है।